जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस साल की हरितालिका तीज व्रत 26 अगस्त दिन मंगलवार को मनाई जा रही है। तो हरितालिका तीज से संबंधित बहुत सारी बातें मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई हुई हैं। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी हुई है तो प्लीज़ उसको आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं जिस दिन हमको व्रत करना है 26 तारीख दिन मंगलवार को, उस दिन की सुबह से दिनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए और पारण विसर्जन तक हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें बातें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे प्रश्न जो हैं, आपको जो प्रश्नों का उत्तर इसमें मिल जाएगा, जो मन में जो आपकी दुविधा होगी उसका जो समाधान इसमें हो जाएगा। तो वीडियो बिना स्किप किए पूरी आप लोग उसको देखिएगा। तो जिस दिन हमारा नहाए खाए है 25 तारीख दिन सोमवार को, सोने से पहले हमको ब्रश करके अवश्य सोना है ताकि हमारे मुंह में जो है बिल्कुल भी अन्न का कोई कण ना रहने पाए। ठीक है। अगले दिन जब हमारा व्रत है 26 तारीख दिन मंगलवार को, हमें जो है सुबह में ब्रह्म मुहूर्त से पहले, अगर आप सुबह उठ के चाय पानी पीती हैं, फल वगैरह खाती हैं, जिसको सरगही या सरगी भी बोला जाता है, तो ये काम जब आपको करना है, चाय पानी पीना है, तो ये आपको 3:30 बजे से पहले कर लेना है। ठीक है। 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक अपना आप कर लीजिएगा। 3:30 बजे के बाद हमें नहीं करना है, क्योंकि उसके पश्चात तो है हमारा हिंदू कैलेंडर के अनुसार हमारा नया दिन जो है प्रारंभ हो जाता है। तो आपको 3:30 बजे के पहले कर लेना है, क्योंकि देखिए शास्त्रों में ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है कि व्रत करने से पहले आपको सरगी या सरगही खानी होती है। लेकिन देखिए शास्त्र की बात अपनी जगह पे है, लेकिन हमारी बहुत सारी बातें जो लोकल मान्यताएं होती हैं, लोकल मान्यताओं की बातें भी देखिए हम लोग मान लेते हैं। हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो जो सिखाते हैं उसको हम लोग लेते हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। क्योंकि देखिए हम गृहस्थ जीवन में हैं तो हमारा व्रत भी अच्छे से हो जाए, हमारा पूजन पाठन भी हो जाए। क्योंकि ऐसा तो नहीं केवल हम व्रत करना है, घर का कार्य नहीं है, घर के कार्य जो होते हैं वो सब भी बहुत अच्छे से हो जाए। इन सभी के लिए देखिए लोकल बेस पे घर के बड़े बुजुर्गों ने जो हमें बताया हुआ है उस हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त से पहले हम उठ के चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, फल खाते हैं, फल का जूस पीते हैं। किसी को मेडिसिन वगैरह आदि खानी है तो वो जो है मेडिसिन वगैरह खा लेता है, क्योंकि हेल्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बस हाँ, ध्यान रखना है कि जो सरगी या फिर सरगही जो आप लेंगी उसमें आपको अन्न नहीं खाना है। अगर आप अन्न खाएंगी तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। क्योंकि देखिए एक दिन पहले ही जिस दिन हमारा नहाए खाए है, हमको उस सूर्यास्त के बाद अन्न खाने की मनाही होती है। तो वहाँ से जब सूर्यास्त के बाद अन्न खाने की मनाही है और आप अगले दिन जो है ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ के अन्न अगर आप खाएंगे तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। इसलिए अन्न बिल्कुल मत खाइएगा। नमक को जो है अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि नमक अगर आप खाएंगे तो आपको दिन में प्यास लगेगी। लेकिन अगर कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है तो आप नमक ले लीजिएगा, अदरवाइज नमक अवॉइड कीजिएगा। मीठा जो है फलहार करने की कोशिश कीजिएगा। फल का जूस, फल, चाय, दूध वगैरह जो भी आपको लेनी, मेडिसिन वगैरह लेनी है, वही आप लोग इसको कीजिएगा। फिर उसके पश्चात 3:30 बजे के बाद अगर आपको रेस्ट करना है तो आप रेस्ट कीजिए। फिर आपका सुबह का जो है प्रातःकाल की पूजा शुरू हो जाएगी। प्रातःकालीन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 5:37 पे है। पिछला वीडियो मैंने बताया है, उसको देख लीजिएगा। बहुत सारे लोग प्रातःकालीन की पूजा नहीं करते हैं। प्रातःकालीन की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। शाम की पूजा तो महत्वपूर्ण होती है, प्रातःकालीन पूजा क्योंकि भगवान का आवाहन, कलश की स्थापना, अखंड दीपक प्रज्वलित करना सब कुछ सुबह में ही किया जाता है। भगवान को हम आवाहित कर लेते हैं अपने जगह पे, पूरे दिन वो रहते हैं, पूरी रात रहते हैं, अगले दिन उनका विसर्जन हम करते हैं। 24 घंटे का ये व्रत होता है। तो सुबह की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सुबह से पहले आप उठ के नहा धो लीजिएगा, अच्छे से तैयार हो जाइएगा। अपने सोहगैला से जो है, जो शादी का सोहगैला आपका होता है, क्योंकि इस दिन जो है अगर आपकी ऑरेंज सिंदूर से शादी हुई है, अब चाहे आपकी लाल से हुई, चाहे आपकी पिंक से हुई है, जिस कलर से भी शादी आपकी हुई है सिंदूर से, उसी को अपने मांग में भरना चाहिए। पैर में महावर लगाइएगा, अच्छे से तैयार हो जाइएगा और भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दे लीजिएगा, माता तुलसी का पूजन कर लीजिएगा। फिर जहाँ आपको पूजा पाठ करना है वहाँ पे आके अपनी जो है पूजा पाठ आपको शुरू करना है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने जो यहाँ पे जो मंडप आप जहाँ पे आपको पूजा करना है वहाँ पे आपको मंडप बनाया जाता है। अगर आप नहीं बनाती हैं तो बनाना चाहिए। केले के पत्ते से रंगीन जो है साड़ी दुपट्टा लगा के अच्छे से मंडप तैयार किया जाता है, उसमें फुलेरा लगाया जाता है। तो फुलेरा देखिए हम दिन में लगाएंगे, तैयार करके सामने उसको हम लगा लेंगे। लेकिन जो और सब जो मंडप का जो ढांचा बनाना है, जो प्रिपरेशन करना है, वो सब कुछ अगर हम 25 तारीख के शाम में कर लें तो हमें अगले दिन 26 तारीख को पूजा करने में, जिस दिन हमारा व्रत रहेगा, बहुत ही आराम रहेगा। तो ये अगर आप कर लेंगे तो बहुत ही आराम होगा। बस चौकी में चौक पूरना रहेगा, चौकी रखना रहेगा, फिर वहाँ पे हमें पूजन आदि करना रहेगा। ठीक है। तो मेरे सजेशन आपको यही रहेगा कि एक दिन पहले ही जो है मंडप आदि वगैरह बना लीजिएगा, ताकि आपको अगले दिन आपको आराम रहे। और सुबह में जो आप एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे मिस कर गई बताना कि सुबह में जब आप देखिए उठेंगी, जब नहाएंगी, तो नहाने से पहले देखिए आप अपा मार्ग, जिसको कि चिचड़ा भी बोलते हैं, चिचड़ी भी बोलते हैं, अजलजीरा भी बोलते हैं, इससे दातुन करने का नियम है। ठीक है। तो अगर क्योंकि इसमें अपामार्ग में माता दुर्गा का वास माना जाता है, तंत्र क्षेत्र में देखिए इसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो इस दिन जो है अपामार्ग से दातुन करना बहुत ही शुभ माना जाता है।
तो आप अपने मालिक को बोल के भी मंगा सकती हैं। या फिर देखिए जो आउटर में होंगे तो रोड पे बहुत ही किनारे निकला होता है, वहाँ पे अगर आप पहचानती हैं, मैं देखिए यहाँ पे इसलिए स्क्रीन पे दे रही हूँ उसका पैच जो है, तो आप उसको देख के जो है उसको व्यवस्था कर लीजिएगा, मिल जाएगा तो आप हमारे चिचड़ी से दातुन अवश्य कीजिएगा। और तिल का प्रयोग भी अब नहाने में कर लीजिएगा और आंवले का प्रयोग भी नहाने में कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब शुभता की चीज़ें हैं। ठीक है, हमारी जो है नकारात्मक को दूर करती है, हमें शुभता की प्राप्ति होती है। तो सब चीज़ों का प्रयोग कर लीजिएगा नहाने में अवश्य आप लोग। फिर उसके पश्चात चौकी वगैरह अच्छे से चौक पुर के चौकी लगा के अखंड दीपक वहाँ पे रखिएगा, वहाँ पे कलश की स्थापना कीजिएगा, भगवान गणेश की, भगवान शिव और माता पार्वती की वहाँ पे स्थापना कीजिएगा। और स्थापना में देखिए शिवलिंग बना के, कच्ची मिट्टी से शिवलिंग बना के वहाँ पे आप स्थापित कर सकती हैं। आप माता पार्वती शिव गणेश जी की जो कच्ची मिट्टी से मूर्ति बना के वहाँ पे स्थापित कर सकती हैं। या फिर देखिए मार्केट में इस तरीके से शिव माता पार्वती गणेश जी की कच्ची मिट्टी की मूर्ति मिलती है, इसको भी लाके आप स्थापित करके इनकी पूजा भी आप कर सकती हैं। देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जिसकी पूजन हमें सुबह में कर रहे हैं, जैसे जो अगर हम शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, चाहे मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, तो जिसकी पूजा हम सुबह में कर रहे हैं उन्हीं की पूजा हम शाम में भी करेंगे और उन्हीं की पूजा हम अगले दिन सुबह में उनकी आरती वगैरह करके उनको हम विसर्जित करेंगे। मूर्ति या शिवलिंग बदलना नहीं होता है, एक ही, क्योंकि हम सुबह में हम आवाहन कर रहे हैं, भगवान को आवाहित कर रहे हैं, उनको आसन दे रहे हैं, षोडशोपचार विधि से पूजन कर रहे हैं, सभी श्रृंगार चक्कू चढ़ा रहे हैं, फिर जो है भोग वगैरह लगा रहे हैं, अखंड दीपक हमारा जला हुआ है, हमने कलश स्थापित किया हो, सारे देवी देवता जो कलश में आवाहित हैं, तो उसी मूर्ति की पुनः उनकी जो है उनको घर में हमने स्थापित किया हुआ, उनको आवाहित किया हुआ है। तो शाम में उनकी पुनः जो है हमें आरती पूजन सब कुछ अच्छे से करना है, रात्रि में जागरण करना है, अगले दिन पुनः उनका आरती करके फिर हमको विसर्जन करना है। तो जो भी चीज़ें लाएंगी उसी से पूजन सुबह शाम दोनों समय करना है। और कच्ची मूर्ति बहुत अनुगुप्ता जी का मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगी। अनुगुप्ता जी का ये प्रश्न था कि जिससे पूजा हमें करना है शिवलिंग चाहे मूर्ति, तो सुबह शाम दोनों करना है या अलग अलग, शाम में अलग करना है और शाम को जो है सुबह अलग करना है, शाम में अलग करना है। तो अनुगुप्ता जी सुबह में भी जी जिस चीज़ की पूजा करेंगे सुबह में भी वही पूजा करेंगी, शाम में भी वही पूजा करेंगी, उन्हीं की पूजा करेंगी। और जो भी मूर्ति आप लेके आएंगी मार्केट से, चाहे घर में बनाएंगी, उसका विसर्जन करना होता है, क्योंकि देखिए ये कच्ची मिट्टी की होती है, चाहे मूर्ति चाहे हमारा शिवलिंग कच्ची मिट्टी का होता है, तो उसको विसर्जन किया जाता है, इसको घर में नहीं रखा जाता है। तो जो भी लेंगे हम अगले दिन उसका विसर्जन करेंगे, ठीक है, इसको घर में नहीं रखना होता है। तो सुबह में देखिए अच्छे से जो है विधि विधान के संग जो है हमको पूजन करना है। और जो श्रृंगार की सामग्री हम देखिए जो स्वयं के लिए प्रयोग करना है तो वो हम अलग चढ़ाएंगे। जो बिछिया चढ़ाना है, सिंदूर चूड़ी बिंदी कुछ चढ़ाना है अपने लिए, तो वो हम अलग से चढ़ाएंगे। और जो ब्राह्मण को दान करना है तो ब्राह्मण को दान की सामग्री जो होती है वो हमको अलग से चढ़ानी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से देखिए बांस की डलिया ले लीजिएगा, बांस की डलिया में श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र और जो पूजा कर लेंगी तो खाने पीने की कुछ सामग्री, फल दक्षिणा करके ब्राह्मण को दान करने का बांस की डलिया भी ले लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से करके ब्राह्मण के लिए निमित्त जो है सामग्री वहाँ पे हम उसको अलग से चढ़ाएंगे और बाद में इसको हमको दान करना है। अब माता पार्वती को देखिए जब सिंदूर हम चढ़ाएंगे तो माता पार्वती को सिंदूर एकदम बिल्कुल नया फ्रेश लेके, जो सामग्री लेगी हम 16 श्रृंगार की सामग्री जब हम लेंगे तो सिंदूर भी हमें नया लेना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए लकड़ी की जो है एक जो है सिंदूरदानी आप ले लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। देखिए मिलता है बहुत ही आराम से, आजकल हर मार्केट मिल जा रहा है। या फिर जब एक बार आप जाइए तो ढेर सारा अपने संग 10-12 लेके रख लीजिए, चाहिए हमेशा उसको, तो इस तरीके से रख लीजिएगा, इसमें सिंदूर भर दीजिएगा। इसी जो सिंदूर से जो है सौगैला से जो उनका माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाइएगा, उनको लगाइएगा और सुबह जो है इसी से जो है हम जो है सुहाग इसको लेंगे। आगे मैं इसको आपको बताऊंगी। इस तरीके से आप अच्छे से विधि विधान के संग जो है पूजन कीजिएगा, षोडशोपचार विधि से पूजन कीजिएगा। देखिए मैं प्रयत्न करूंगी, देखिए क्योंकि समय तो नहीं रह गया है, क्योंकि वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ, तो मैं अगर आगे प्रयत्न करूंगी कि पूजा के सारे स्टेप्स आपको बता दूंगी कि इसके बाद ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। क्योंकि सुबह की पूजा षोडशोपचार विधि से विधि विधान के साथ करनी चाहिए, आरती वगैरह सब कुछ बहुत दिव्य करनी चाहिए, क्योंकि सारे देवी देवता सुबह ही हमारे जो आवाहित हो जाते हैं, ठीक है। अच्छे से पूजन पाचन कर लीजिए। और जो दान की सामग्री है, जो ब्राह्मण को दान है, जो आपने खुद के लिए चढ़ाया हुआ है वहीं पे रहने दीजिएगा, वहीं पड़ा रहेगा। जब अगले दिन जो आप विसर्जन करेंगे तो दान की सामग्री जो खुद के लिए रहेगा वो लीजिएगा। और जो ब्राह्मण के लिए दान की सामग्री है वो जो है आप जो सुबह की पूजा आप कर लीजिए, तो उसके बाद भी देखिए आप दान कर सकती हैं। नहीं तो संध्याकालीन पूजा आप जब कर लीजिए तो उसके बाद भी देखिए आप दान कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको पूजा करने में रात हो जाती है, जैसे कि रात अगर हो गया है, तो दान मत करिएगा, क्योंकि रात में दान नहीं किया जाता है। तो फिर अगले दिन पारण करने से पहले आप ब्राह्मण को दान वगैरह सब कुछ दे के फिर आप पारण कीजिएगा, ठीक है। सुबह की जब पूजा आपकी हो जाए तो दिन में देखिए आपके पास पर्याप्त समय रहेगा।
और जो लोग सुबह की पूजा नहीं करते हैं तो उनको तो फिर शाम में पूरी तैयारी ही करनी रहेगी। तो सुबह अगर आपने पूजा कर लिया है तो दिन में आप फुलेरा बना लीजिए। फुलेरा बना के जो है अपने मंडप में आप लगा लीजिए, क्योंकि फुलेरा भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो फुलेरा बना के आप मंडप में लगा लीजिए। दिन में और भी जितने, अगर मान लीजिए कि मंडप में आप केले के पत्ते नहीं लगा पाए हैं या कोई कुछ उसमें आपको इनकम्प्लीट लग रहा है तो वो और अच्छे से उसको तैयार कर लीजिए, ठीक। और एक बात यहाँ पे और ध्यान रखिएगा कि जो सुबह आपने कपड़ा पहन के पूजन किया है, अगर आपको चाहिए कि आपको वही साड़ी पहन के सामने पुनः पूजा करना है तो पूजा के पश्चात वो कपड़ा आप साड़ी जो है खोल के उसको रख दीजिएगा, दूसरा वस्त्र पहन लीजिएगा। शाम में पुनः जो है स्नान करके आप वही वस्त्र पहन के पुनः उसका पूजा आप कर सकती हैं। नहीं तो फिर आप दूसरी जो है साफ कपड़ा पहन के भी पूजा आप कर सकती हैं। इसमें देखिए 3 स्नान महत्वपूर्ण होता है, एक सुबह में प्रातःकालीन में, एक संध्याकालीन में और एक जो है जो अगला दिन जो है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके आरती वगैरह करने का 3 स्नान का नियम इसमें महत्वपूर्ण होता है। तो शाम में पुनः जो है जो भी आपको बीच में देखिए हमारे पास पर्याप्त समय होता है, फुलेरा बनाइए। आपको जो भगवान के लिए कुछ खाने पीने की सामग्री बनाना है तो वो आप बना लीजिए, समय रहता है। इसके अलावा कुछ आपको स्तोत्र वगैरह पाठ वगैरह करना है क्योंकि दीपक हमारा जल ही रहा है, वो आप कर लीजिए क्योंकि पर्याप्त समय होता है हमारे पास। तो अच्छे से जो है फिर अपना तैयारी कर लीजिए। पुनः जब आपका प्रदोष काल आ जाए तो आप नहा धो के अच्छे से तैयार होके पुनः अपनी पूजा आप कीजिए। कथा का वहाँ श्रवण कीजिए। रामचरितमानस में शिव पार्वती का विवाह दिया हुआ है, उसका पाठन कीजिए। उमा महेश्वर स्तोत्र का पाठ कीजिए। भगवान शिव के सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। माता दुर्गा के, माता पार्वती के सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। माता सीता ने जिस स्तोत्र को माता पार्वती की स्तुति की हुई है उसका पाठ कीजिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे स्तोत्र हैं तो उन सभी का देखिए आप पाठ कीजिए। आपको देखिए समय ही नहीं मिलेगा, ठीक है, इतना ज़्यादा उसमें अच्छे अच्छे स्तोत्र अगर आप पढ़ेंगे तो। भजन कीर्तन करिए। सुबह में आपने फूल पत्ते चढ़ाया हुआ है उसको हटा दीजिएगा, शाम में नया जो है अच्छे चढ़ाइएगा। जलवन छिड़क के आप भोग लगा के आरती करके सब कुछ कर सकती हैं। लेकिन हाँ, आवाहन आपने सुबह कर लिया है तो शाम में आपको आवाहन नहीं करना है। आपको केवल पूजन आपको करना है, ठीक है। आपने सावन सुबह में आवाहन आसन सब कुछ होता है, वो सब नहीं, बस केवल आपको उनको भोग अर्पित करना है। माला पुष्प दीपक सब कुछ जो उन्हें अर्पित करना है, आरती वगैरह करना है, भोग लगाना है, वो सब करना आपको है, ठीक है। रात में देखिए इसमें जागरण का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो आप, मैं तो ये तो कहूँगी कि कुछ जो है आप कथा वगैरह आरती वगैरह सब कुछ करके, मंत्र जाप वगैरह कुछ करना है तो वो करके आप थोड़ा सा बीच में ब्रेक दे दीजिए। बीच में ब्रेक दे के 11 साढ़े 11 के बाद जो है पुनः अपनी पूजा अपने आप शुरू कीजिए। वहाँ पे जो है आप रामचरितमानस में शिव पार्वती का विवाह का संवाद जो है वो पढ़िए। सहस्रनामों का पाठ कीजिए, क्योंकि एक सहस्रनाम अगर आप पढ़ते हैं तो आपको देखिए, अगर आपकी आदत नहीं है तो कम से कम 1 सवा घंटा आपको लग जाएगा। आदत है तो फिर आदत होती है तो फिर 40 से 45 मिनट में हो जाता है, तो आप उसमें समय दीजिए। तो इस तरीके से आपका समय जो है निकल जाएगा बहुत ही अच्छे से। कोई अगर आपके पास नहीं भी, अगर आप अकेले भी पूजन करती हैं तो भी बहुत ही अच्छे से आपका निकल जाएगा। इस तरीके से धार्मिक पुस्तकें ले लीजिए, उसका श्रवण करते हुए, भगवान का नाम जो है कीर्तन करते हुए सब कुछ अच्छे से रात बिताइए। क्योंकि रात्रि जागरण अगर हम नहीं करते हैं तो उसका लाभ हमें पूरा नहीं मिलता है। अगर आप मान लीजिए आपको नींद आ ही रही है, सब कुछ है, तो फिर रात को 12 बजे तक जगने का प्रयत्न कीजिए, फिर आप सो जाइए। फिर मैं इसके आगे क्या ही बोल सकती हूँ। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि देखिए इसमें निर्जल व्रत करने का होता है। तो अगर आप निर्जल व्रत देखिए कर रही हैं, अगर शाम होते शाम की जो पूजा आप कर लेती हैं, आपको प्यास आपको बहुत ज़्यादा लग जा रही है, आपसे नहीं रहा जा रहा है, व्याकुलता बढ़ रही है, तबीयत खराब हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आप जल पी लीजिए, ठीक है। क्योंकि जल पी के फिर आगे का अपना पूजन आप कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका खंडित हो जाएगा व्रत। देखिए जल पीने का भी नियम होता है कि जब तारा निकला, जिसको जल पीना होता है तो तारा देख के जो जल ग्रहण करता है। और जल ग्रहण करने के लिए देखिए एक साफ बर्तन में जो है, साफ बर्तन पहले गंगा जल डाल लीजिएगा, तुलसी जल डाल लीजिएगा, फिर उसमें सामान्य जो जल है उसको अच्छे से भर लीजिएगा और गाय का रूप बन लीजिएगा। गाय का रूप बन के जैसे घुटने के बल जमीन पे बैठ जाइएगा, दोनों हाथ आगे कर लीजिएगा और मुंह लगा के पानी से, जो उस बर्तन में मुंह लगा के, हाथ से बर्तन नहीं उठाना है आपको, सीधे जो है बर्तन में मुंह लगा के उसमें पानी पीना होता है। आपको एक पशु बन के, गाय बन के आपको पानी पीना होता है। इससे दोस्तों तो इस जल का दोष नहीं लगता है। तो इस तरीके से जल आप पी के जो है आप आराम से इसको है पानी पी लीजिए, उसके आगे अपना पूजन करिए। और अगर आप नहीं जल पीना चाह रही हैं, आपका अच्छे से चल रहा है, तो फिर मत पीजिए, आप अपना आगे का पूजन अपना करिए। जब ब्रह्म मुहूर्त आपका हो जाए, 4 आपका बज जाए, 3:30 बजे तक अगर हो जा रहा है, उसके बाद स्नान वगैरह आप कर लीजिए। स्नान वगैरह करके जो आपने सामग्री वहाँ चढ़ाई हुई है, फूल पत्ती वगैरह सब कुछ, उसको हटा दीजिए। भगवान शिव माता पार्वती का विधि विधान के संग उनकी आरती पहले उतारिए। आरती करने के बाद जो है फिर जो है माता से प्रार्थना वगैरह जो आपको करना है, सब माता से प्रार्थना वगैरह कीजिए। माता को जो है, माता पार्वती को सिंदूर जो है, देखिए सिंदूर हमेशा विषम की संख्या में चढ़ाई जाती है, 3, 5 या 7, ठीक है। तो माता पार्वती को जो है आप सिंदूर लगाइए। जो सिंदूर जो है उस माता का जो सोगैला मैंने आपको दिखाया, उसमें से सिंदूर जो है 2 चुटकी 3 चुटकी निकाल के अपने सोगैला में आप डाल लीजिए। और जो सिंदूर थोड़ा सा आपके हाथ में लगा हुआ उसको अपने मांग में आप भर लीजिए, ठीक है। तो
तो इस तरीके से आपको सिंदूर, आपको सुहाग लेना है। और जो आपका जो सोगेला, जो माता पार्वती को आपने चढ़ाया हुआ है, उसको ब्राह्मण को आप दान कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, इस पूजा में काला चना जो होता है वह चढ़ाया जाता है। अब काला चना से ही पहला व्रत का जो है पारण किया जाता है। तो काला चना में देखिए, जब सामग्री सब हम हटाएंगे तो उसमें 5 जो है काले चने का जो दाना होता है वह माता पार्वती को हम अर्पित करेंगे। माता पार्वती को जो है उनको देंगे कि वो उनका पारण का होता है, तो उसको हम पशु पक्षी को डाल देते हैं। और 5 जो है काला दाना जो खुद हम लेते हैं, चना दाना, उससे जो है हम उसको पारण करते हैं। तो उस चना को देखिए चबाना नहीं होता है, इसको पानी के संग निकल के, या तो एक एक दाना भी निकल सकती हैं, या 5 जो एक संग भी है पानी के संग उसको अब निकल जाना होता है। इससे हम अपने व्रत का पारण करते हैं। तो जब हम आरती कर लेंगे, माता से प्रार्थना करके हम सुहाग ले लेंगे। बिछिया आपने चढ़ाई हुई तो बिछिया पहन लेंगे। कोई सामान जो है आपने जो लिया हुआ चढ़ाया हुआ है सुहाग का सामान, वो आप ले लेंगे। दान की सामग्री जो आपने ब्राह्मण के निमित्त अगर आपने दान नहीं किया हुआ है तो उसको जो है अलग से निकाल के उसको जो सब कुछ रखना है, सब कुछ उसमें दान का सामग्री इसमें आप अच्छे से रख दीजिए। क्या क्या दान करना है, अगर भिजवाना है तो भिजवा दीजिए, अगर आपके पास है तो उनको आप दे दीजिए, अलग से रख करके उनको आप दे दीजिएगा। फिर जो आप पारण कीजिएगा, ठीक है। दान करने से पहले पारण मत कीजिएगा, फिर पहले हमको विसर्जन करना है, ठीक है। क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रयत्न करूंगी आपको कि पूजा के सारे स्टेप्स जो है मंत्र के साथ मैं आपको बता दूं, ठीक है। क्योंकि मैं प्रयत्न करूंगी कि आपको मैं क्लियर कर दूं। तो हम मंत्र में आपको बता दूंगी कि विसर्जन कैसे आपको करना है। तो सबसे पहले अपना जो है कलश, जो अखंड दीपक जो है उसको हटा के जगह उसका बदल दीजिए। फिर अपनी कलश जो है वहाँ से हटाइए। कलश का जो जल है अपने पूरे घर में छिड़किए। जो जल बच गया है उसको जो है आप पौधों में डाल सकते हैं, ठीक है। कलश को डाल लीजिए, जिसमें सामग्रियाँ हैं तो उसको सब निकाल के साइड में रख लीजिए। अब जो उसमें जो आपका वो हल्दी है, सुपारी है, पैसा तो आप स्वयं प्रयोग कर लीजिए। और जो हल्दी सुपारी है उसको आप ब्राह्मण को दान भी दे सकती हैं, घर में उसका रख के प्रयोग भी आप उसको कर सकती हैं। तो कलश अपना हटा लीजिए। उसके पश्चात माता श्री पार्वती की जो आपने शिवलिंग रखा हुआ है या फिर मूर्ति रखी हुई है, तो उसको देखिए नदी तालाब में विसर्जित किया जाता है। तो देखिए हर किसी के पास सुविधा नहीं होती है, अगर है तो पहले जाके उनका विसर्जन आप कीजिए। और अगर नहीं है तो आप घर में ही एक बड़ा सा पात्र लीजिए। सबसे पहले इसमें गंगा जल डालिए, फिर इसमें सादा जल उसमें डाल दीजिए, ठीक है। जल डाल के जो है उसमें जो मूर्ति लीजिए, अब उसमें जो है विसर्जित कर दीजिए। तो कुछ देर में जो है जो मूर्ति होती है वो गल जाती है। तो फिर जल को जो है बाद में जब आप पारण वगैरह कर लीजिए तो उस जल को जो है आप पौधे में अपना उसको डाल दीजिए। इस तरीके से विसर्जित हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका विसर्जन हो गया। उसके पश्चात आप जो है चौकी वगैरह आपकी हट गई है, वहाँ सब कुछ हो गया है, ब्राह्मण का दान भी आपका निकल चुका है। उसके बाद जो है आपका जो है आपको पारण करना है। तो पारण के लिए देखिए पहले सबसे पहले काला चना जो है 5 निगल के आप पारण कर लीजिएगा। उसके पश्चात जो प्रसाद आपने चढ़ाया हुआ है उसमें से कुछ जो है प्रसाद अपने मुंह में आप डाल लीजिएगा। और क्योंकि हमने पूरा निर्जल व्रत किया हुआ है इसलिए सबसे पहले जो है हमें खिचड़ी खानी चाहिए। खिचड़ी बना लीजिए, आप चढ़ा दीजिए। खिचड़ी जो है मूंग की खिचड़ी बना के उसको आप खाइए, क्योंकि दिन भर आपने निर्जल व्रत किया हुआ है तो हमेशा हल्का भोजन पहले करना चाहिए। उसके क्योंकि आप सीधे जो है गरिष्ठ भोजन करने लगेंगी, पूरी सब्जी वगैरह, गुजिया वगैरह आप खाने लगेंगी, तो इससे आपको तुरंत जो है पेट की समस्या हो जाएगी, गैस की समस्या हो जाएगी, ठीक है। शरीर में बहुत ही ज़्यादा आलस होने लगेगा। तो पहले हल्का सा खिचड़ी खा लीजिए, उसके बाद दिन में आप प्रसाद अपना जो है और जो चाहे वो आप खाते रहिए। तो इस तरीके से आप कीजिए, ठीक है। व्रत से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।